नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जिसमें हम मार्केट में 3 प्रोमिनेंट इमोशंस हैं जिसके बारे में स्टडी करेंगे, जो कि है ग्रीड, फियर एंड होप। ये 3 इमोशंस हैं जिसके बेस पे हम कई बार ट्रेड लेते हैं। जब हम इन तीनों इमोशंस में आके ट्रेड लेते हैं, उसी टाइम हमारा एसएल भी होता है, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक नहीं होता, इसमें हमारा इमोशंस इन्वॉल्व होता है और इमोशन में ट्रेडिंग लेने का मतलब आप लॉस ही करेंगे। इसीलिए हम इसको ना करके हम कैसे प्राइस एक्शन को फॉलो करें, कैसे लॉजिक को फॉलो करें, ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। प्राइस एक्शन पे जाने से पहले हम तीनों इमोशंस के बारे में देख लेते हैं, ग्रीड, फियर और होप। ये होता क्या है और कहाँ कहाँ पे हमको इसका सामना करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 इमोशंस हैं ट्रेडिंग में, जो कि है फर्स्ट ग्रीड, सेकेंड फियर, थर्ड होप। अब ये 3 क्या चीज़ है और कहाँ कहाँ पे हमको इसका सामना करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई लेवल आपने पीछे से लाया है, कोई बाइंग लेवल है आपके पास। अब आपने ऐसा डिसाइड किया है कि प्राइस जब इस लेवल पे आएगा, आप कुछ पैटर्न देखेंगे, एंट्री मेथड यूज़ करेंगे, उसके बाद इस एरिया के आसपास आप एक बाइंग पोजीशन बनाएंगे विद कंफर्मेशन। फॉर एग्जांपल, प्राइस यहाँ पे ऐसे करके आया और अब आप रेडी हैं यहाँ पे बाई करने के लिए, लेकिन प्राइस ने विदाउट एनी रिट्रेसमेंट, विदाउट एनी कंफर्मेशन डायरेक्ट यहाँ से ऊपर जाने लगा। मतलब यहाँ से काफ़ी ऊपर चला गया। आपको एक्चुअल में बाई आपने डिसाइड किया था यहाँ कहीं करने के लिए, यहाँ कहीं कुछ पैटर्न वगैरह बनेगा तो आप यहाँ बाई करते, लेकिन प्राइस यहाँ से काफ़ी ऊपर निकल गया और अब आपके अंदर ये इमोशन आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब आपने ये एरिया मिस कर दिया है और काफ़ी ऊपर प्राइस जा रहा है। अब आपके अंदर लालच आना शुरू होगा कि अब मुझे ले लेना चाहिए, वरना मिस हो जाएगा, वरना सब लोग कमा ले रहे, मैं पीछे रह जाऊंगा, मेरे से मिस हो जाएगा। तो आप यहाँ टॉप पे कहीं इसको बाई करेंगे। आपने इसमें लॉजिक कुछ भी नहीं था, इसमें ना तो आपने प्राइस एक्शन फॉलो किया, इसमें प्योरली आप ग्रीड पे बाई कर रहे हैं, यानी अपने इमोशंस पे आके बाई कर रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, आपने मान के चलिए यहाँ कहीं बाई कर लिया, आप एक्चुअल में टॉप पे बाई कर रहे हैं। अब हो सकता है ये टॉप भी हो सकता है उस टाइम का, या फिर यहाँ से थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट भी मार्केट आ सकता है, क्योंकि हमको पता है प्राइस हमेशा कभी भी ऐसे लीनियर लाइन में नहीं जाता, हमेशा जिगजैग बनाते हुए जाएगा। अब आपने टॉप पे बाई किया है, ये भी हो सकता है यहाँ से रिवर्स हो जाए, या फिर थोड़ा बहुत ऊपर जाके फिर रिवर्स हो सकता है। अब अगर मान के चलिए आपने टॉप पे बाई किया है, ग्रीड में तो आपने आके बाई किया ही है, लेकिन टॉप पे भी बाई कर लिया है। टॉप पे बाई करने के बाद मान के चलिए आपका स्टॉप लॉस इस एरिया के आसपास कहीं आपने प्लेस कर लिया है। अब प्राइस रिट्रेसमेंट करने आ रहा है। अब अगर रिट्रेसमेंट करने आ रहा है तो नो डाउट आपके एंट्री पॉइंट से नीचे प्राइस आ चुका है। अब आपके अंदर ये वाला इमोशन स्टार्ट हो जाएगा आना, यानी फियर। अब आप फियर में आएंगे कि शायद मैंने गलत जगह एंट्री ले ली और अब मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाएगा, उसके पहले ही मैं निकल जाता हूँ। यानी अब फियर आपके अंदर इन्वॉल्व है और फियर डिसाइड करने में आपको एक तरह से फोर्स कर रहा है कि अब यहाँ पे निकल जाना चाहिए। तो आप यहाँ आके इस जगह पे निकल जाएंगे। दोस्तों, ऐसा होता है लाइव मार्केट में, क्योंकि अगर आप इमोशंस पे आके ट्रेड करेंगे तो यही स्टोरी बार बार रिपीट होगी, यही होता है। लेकिन अगर आप लॉजिक को फॉलो करेंगे, प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे, तो नो डाउट आप ट्रेड लॉजिक के साथ ही लेंगे। और इसीलिए यहाँ पे जब फियर एंटर होता है तो आपको यहाँ पे डर लगने लगता है कि शायद मेरा एसएल हो जाए, और उस चक्कर में आप यहाँ पे एग्जिट कर देते हैं। दोस्तों, हमको पता है प्राइस हमेशा जिगजैग फॉर्मेशन में जाता है, तो यहाँ पे आपने एग्जिट किया और उसके बाद प्राइस ऊपर जाना शुरू हो गया। तो अब आपको यहाँ पे लगने लगता है कि शायद मैं निकल गया तो इसलिए प्राइस ऊपर चला गया, लेकिन प्राइस के ऊपर जाने से आपके रहने निकलने का कुछ भी मतलब नहीं है। प्राइस वैसे भी ऊपर जाता है, क्योंकि प्राइस अगर अप ट्रेंड में है तो ऐसे ही जाएगा ना। आपने गलत जगह एंट्री बनाई है, इसीलिए आप अपने आप को एक तरह से आपने मिस्टेक किया, क्योंकि आप इमोशंस में आके आपने एक तरह से एंट्री बनाई है। अब हमने ग्रीड भी देख लिया, कहाँ कहाँ पे सिचुएशन ग्रीड का आता है, फियर कहाँ पे आता है वो भी हमने देख लिया। अब वो देखते हैं होप कहाँ पे आता है। फॉर एग्जाम्पल, अब मान के चलिए कि ये कुछ यहाँ पे चार्ट है ऐसा, इसको भी हटा देता हूँ। ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और यहाँ पे अब मान के चलिए आपने यहाँ कहीं कुछ ब्रेकआउट मेथड से आपने यहाँ पे बाई किया है। अब ये भी काफ़ी ऊपर आपने बाई किया है, लेकिन होप कैसे आएगा? होप ऐसे आएगा कि कई बार होता है कि लोग मेंटल स्टॉप लॉस लगाते हैं, यानी एक्चुअल में स्टॉप लॉस ऑर्डर उनका होता नहीं यहाँ पे, वो लोग एक मेंटली डिसाइड करते हैं भाई ये प्राइस पे आएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा। अब कभी कभी प्राइस इसके नीचे आने लगता है
अब कई बार प्राइस इसके नीचे आता है और तब आप यहाँ पे होप के इमोशंस में आ जाते हैं। तब आप ये होप करने लगते हैं कि नहीं शायद अब घूमेगा, फिर यहाँ से भी नहीं घूमता, यहाँ आ जाता है, फिर आप बोलते हैं नहीं अब यहाँ तो निकल जाऊंगा, लेकिन यहाँ भी आप नहीं निकलते, यहाँ आप होप करते हैं कि शायद अब घूमेगा। इसी चक्कर में प्राइस नीचे आना कंटिन्यू स्टार्ट रहता है और आखिर में आपको यहाँ पे लॉस करके निकलना पड़ता है दोस्तों। तो ये मार्केट के 3 प्रोमिनेंट इमोशन है जिसके बेस पे हम कई बार जाके ट्रेड लेते हैं, और जब जब हम इमोशंस पे ट्रेड लेते हैं हमने देखा है हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम स्टॉप लॉस ही हुआ है। क्लियर पॉइंट? तो हम कैसे इमोशंस पे ट्रेड ना लेके प्योरली प्राइस एक्शन को फॉलो करके ट्रेड लें, वो अभी हम जानेंगे। अब हम देखते हैं प्राइस एक्शन। अब दोस्तों प्राइस एक्शन होता क्या है? अब फॉर एग्जांपल ये मैंने प्राइस एक्शन बना दिया है, ये लोअर लो लोअर हाई, हायर हाई हायर लो, यही है मेन प्राइस एक्शन बस। क्लियर पॉइंट? ये बहुतों को पता होगा कि ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, लेकिन इसका यूज़ कैसे करना है ये बहुत से लोगों को नहीं पता दोस्तों। तो अब हम देखेंगे प्राइस एक्शन कैसे करना है। फॉर एग्जांपल आपको अगर इमोशन बेस्ड ट्रेड नहीं करना है, लॉजिक बेस्ड ट्रेड करना है, तो आपको उसके लिए प्राइस एक्शन में आपको ये देखना होगा आप कौन से लेग में खड़े हैं दोस्तों, कौन से लेग में खड़े हैं ये आपको देखना होगा। आप मेन लेग में हैं या रिट्रेसमेंट लेग में। फॉर एग्जांपल ये प्राइस कुछ ऐसे आ रहा है, अब ये इसको डाउन लेग बोलते हैं, अप लेग बोलते हैं, डाउन लेग, इसको ऐसे ही बोलते हैं ना, डाउन अप डाउन अप डाउन। फॉर एग्जांपल ये नीचे गया ऊपर गया, अब ये जो अप गया है ये अप लेग है, इसका लो इस डाउन लेग ने ब्रेक कर दिया, तो क्या हम बोल सकते हैं ये जो डाउन लेग है ये इसका मेन लेग है? और अगर ये मेन लेग है तो क्या हम डायरेक्टली बोल सकते हैं ये जो ट्रेंड है ये डाउन ट्रेंड है? क्लियर? यानी हम डाउन ट्रेंड में हैं, डाउन ट्रेंड में मेन लेग में हम खड़े हैं, ये इसका मेन लेग है, ये इसका रिट्रेसमेंट है, और ये फिर से इसका मेन लेग है। तो अपने को ये पता होना चाहिए हम कौन से लेग में खड़े हैं। अब अपने को ये भी पता है कि अगर कोई लेग डोमिनेट करता है, ये डाउन लेग है, ये डोमिनेटिंग लेग है, अगर किसी वक्त इसका हाई ब्रेक कर देता है प्राइस, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब प्राइस यहाँ से रिवर्स हो चुका है, अब ये हायर हाई बना रहा है। क्यों? ये लास्ट टाइम का हाई था, इस हाई को ब्रेक कर दिया, इसका मतलब हायर हाई का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। और हायर हाई कब बनता है? जब प्राइस अप ट्रेंड में होता है, और जब प्राइस अप ट्रेंड में होता है हमेशा वो अपने सपोर्ट को प्रोटेक्ट करेगा और ये वाले अप स्विंग को, जिसको हम रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, इसको ब्रेक करेगा। यही है अप ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन। और डाउन ट्रेंड में ठीक उसका उल्टा, डाउन ट्रेंड में हमेशा अपने लो को ब्रेक करेगा, यानी ये वाले एरिया को, इसको ब्रेक करता रहेगा और हाई को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। तो हमको ये देखना है भाई हम कौन से लेग में खड़े हैं, तब जाके हम लॉजिकल प्राइस एक्शन बेस पे हम ट्रेड ले पाएंगे, वरना हम कहीं ना कहीं इमोशन में ट्रैप हो जाएंगे। और इमोशन में क्या होता है वो मैंने आपको इसके पहले डेमो दे दिया है दोस्तों। अब कैसे हम देखें कि हम कौन से लेग में हैं? ऐसा भी हो सकता है आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं और 5 मिनट में कुछ ऐसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है। अब ये देखने पे क्या लग रहा है? ये तो हायर हाई हायर लो लग रहा है, यानी देखने पे एक नज़र में लग रहा है कि अप ट्रेंड में है, यहाँ बाई करना चाहिए, एकदम करेक्ट बाई करना चाहिए, लेकिन आपको मेजर टाइम फ्रेम की समझ होनी चाहिए। 5 मिनट, 3 मिनट या 1 मिनट, ये टाइम फ्रेम पे हम एंट्री बनाते हैं दोस्तों। हमारा जो मेन व्यू आएगा, जो हमारा ट्रेंड हम समझेंगे स्टॉक किस ट्रेंड में है, वो हमेशा डेली टाइम फ्रेम यानी 1 डे टाइम फ्रेम पे हमको देखना होगा। 1 डे टाइम फ्रेम पे ट्रेंड को समझ के स्टॉक का फिर जाके हम 5 मिनट में ट्रेड लेते हैं। 5 मिनट में ट्रेंड एनालिसिस नहीं करते। क्लियर? फॉर एग्जांपल अब मुझे 5 मिनट में तो ये दिख रहा है मुझे कि यार ये अप ट्रेंड में आ चुका है, ये बाई कर सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा भी तो हो सकता है ये कुछ ये वाला जो पैटर्न है ये ऐसा बन रहा हो और डेली में कुछ ऐसा दिख रहा हो, यानी डेली में यहाँ पे तो मेरा रेजिस्टेंस है, ये पिछले टाइम सपोर्ट था, ब्रेक हो गया तो ये रेजिस्टेंस का काम करता है ना। यानी मैं 5 मिनट में मुझे ऐसा दिख रहा है, लेकिन डेली में ये ऐसा पैटर्न बना रहा है, तो ऐसा भी तो हो सकता है यहाँ जाके रिवर्स हो जाए। क्लियर? यानी मैं कौन से लेग में खड़ा हूँ? मैं लेग रिट्रेसमेंट में खड़ा हूँ। मेन लेग क्या है इसका? मेन लेग डाउन ट्रेंड है,
यानी मैं डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक में बाई करने का सोच रहा हूँ 5 मिनट में, और इसी जगह पे मैं रॉन्ग हो जाऊंगा दोस्तों। या तो मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा या तो मुझे बहुत ही छोटा सा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा इसमें। क्लियर? तो इसीलिए अपने को डेली टाइम फ्रेम की समझ होनी चाहिए, डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड पता होना चाहिए, तभी जाके हम 5 मिनट में आके ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों। अब ये सेम चीज़ जो मैंने आपको बताया है लॉजिकल प्राइस एक्शन कैसे ट्रेड करना है, ये सेम चीज़ को हम चार्ट पे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक चार्ट ले लेते हैं, HDFC बैंक देखते हैं क्या ट्रेंड है इसका, ICICI बैंक देखते हैं। ओके हाँ, अब देखो ICICI बैंक में इस वाली जगह पे अगर आप देखोगे, ये आपको लग रहा है अप ट्रेंड में है, ये डेली टाइम फ्रेम का टाइम फ्रेम है, ये अप ट्रेंड में है, हायर हाई हायर लो बना रहा है। इसका मतलब क्या कर रहा है, लो प्रोटेक्ट कर रहा है और हाई ब्रेक कर रहा है क्या? करेक्ट। ये ऐसे जा रहा है, 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 ऐसे जा रहा है। अब मेरे को एक चीज़ दिख रहा है भाई, लो प्रोटेक्ट हो रहा है, हाई ब्रेक हो रहा है, यानी अप ट्रेंड में है। आपको लगता है इसके बाद वाला लो यहाँ बना, यानी ऐसे जाके ऐसे गया ना, ये वाला लो यहाँ पे ब्रेक हुआ, यानी फर्स्ट टाइम बहुत टाइम बाद एक लो ब्रेक हुआ। इसका मतलब देखने पे क्या लग रहा है, देखने पे ऐसा पैटर्न लग रहा है कि शायद डाउन ट्रेंड में आ रहा है, शायद नीचे आएगा। अब अपने को पता है जो प्राइस ये नीचे आया है इसको सेलर ही लेकर आए हैं। अब सेलर कहाँ निकलेंगे, सेलर वहाँ निकलेंगे जहाँ बायर का प्रेशर सेलर से ज़्यादा हो। अब बायर कहाँ पे, बायर इन सपोर्ट एरिया में। इसका मतलब अगर मैं इस लाइन को यहाँ कर देता हूँ, इसको यहाँ पे, और एक लाइन यहाँ पे। अब मुझे पता है कि भाई यहाँ अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ मिलने वाला है इसको, ये वाली जगह पे। आपको लगता है सपोर्ट के नीचे ही ओपन हुआ है? अगर ये सपोर्ट को ब्रेक करता है, जो कि पहले ही दिन ब्रेक कर दिया, इसी दिन ब्रेक कर दिया इसने, तो कहाँ रुक सकता है, इस वाली जगह या इस वाली जगह? आपको लगता है यहाँ पे रुका है? यानी यहाँ पे बायर्स जो हैं ये सेलर को ओवर शेडो कर रहे हैं। क्लियर? यहाँ पे जो बायर हैं वो सेलर को ओवर शेडो कर रहे हैं, यानी यहाँ पे बायर की क्वांटिटी ज़्यादा है सेलर से, और इसीलिए ये लोग इसके नीचे ब्रेक नहीं कर पा रहे दोस्तों। क्लियर? यानी मैं अब इस लेग में हूँ और मुझे पता है यहाँ एक मेजर सपोर्ट है, अगर मुझे ट्रेड लेना है तो मैं यहाँ बाई साइड करूँगा। क्यों? अगर इतना ही सेल है तो तोड़ देना नीचे। ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन ऑलमोस्ट एक हफ्ते से यहीं पे क्यों होल्ड कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर खत्म हो गया। क्लियर? मुझे पहले ये डिसाइड करना है मैं कौन से लेग में खड़ा हूँ, तभी मैं प्राइस एक्शन का रियल यूज कर पाऊंगा। सिर्फ लाइन ड्रॉ करने से कुछ नहीं होता है, प्राइस कहाँ पे है और कौन से लेग में है वो देखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों सिर्फ इसी से ट्रेडिंग नहीं होगी, इसके अलावा भी हम मेथड यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अपने हमारे कोर्स में 5 ट्रेडिंग मेथड हम सिखाते हैं और 3 एंट्री मेथड सिखाते हैं। ये जो मेथड है यहाँ से हमको लेवल मिलता है और एंट्री मेथड से हम एंट्री लगाते हैं। तो ये सारा चीज़ यूज़ करने के बाद ही एक प्रॉपर लेवल पे हमको ट्रेड मिलता है। लेकिन ये जो प्राइस एक्शन है ये सबसे पहला स्टेप है ट्रेड लेने का। पहले ये तो पता चल जाए ट्रेंड क्या है स्टॉक का और हम किस लेग में खड़े हैं, तभी जाके एक प्रॉपर आप सेटअप पे ट्रेड ले पाओगे और तभी जाके आपको एक सक्सेसफुल ट्रेड मिल पाएगा और एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड उसमें अचीव हो पाएगा दोस्तों। क्लियर? और इसी तरह से हमको ये डिसाइड करना रहता है भाई कौन से लेग में है। जब हम ये सारी चीज़ें डिसाइड कर लेते हैं तब कहीं ना कहीं हमारा इमोशंस कंट्रोल में ऑटोमेटिक आ जाता है। क्लियर? और अगर हमको प्राइस एक्शन हम फॉलो नहीं करते, हम खाली न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं या इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, तब कहीं ना कहीं इमोशन इन्वॉल्व होता है। तब हम प्योरली इमोशन बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं जिसमें प्राइस एक्शन का कुछ भी रोल नहीं होता और वहीं पे जाके हमारा लॉस होना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। तो इसीलिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्राइस एक्शन को समझना। अब ये देखिए, ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, अब ये ऐसे जा रहा है तो अपने को एक चीज़ पता है भाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। क्यों? इसी को स्विंग हाई बोलते हैं ना, और इसी को पिवोट भी बोलते हैं, पिवोट हाई। तो पिवोट हाई या स्विंग हाई के पास हमेशा रेजिस्टेंस होता है और पिवोट लो या स्विंग लो के पास हमेशा सपोर्ट होता है। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है इसका? यहाँ पे। अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो कहाँ तक प्राइस जा सकता है? यानी अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो कौन ब्रेक करवाएगा इसको? इसको बायर्स ही ब्रेक कराएंगे ना। तो बायर्स कहाँ रुकेंगे? जहाँ पे नेक्स्ट सेलर बायर से ज़्यादा है। तो नेक्स्ट सेलर कहाँ पे? नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे। क्लियर? यानी नेक्स्ट रेजिस्टेंस अगर मैं इसका ड्रॉ करूं तो यहाँ पे, और इसके बाद कहाँ पे सेलर है? इसके बाद जस्ट इसके ऊपर यहाँ पे सेलर है। यानी अगर ये सेलिंग पॉइंट ब्रेक करता है
तो प्राइस यहाँ तक जा सकता है। आपको लगता है ये वाले दिन ने ब्रेक किया और प्राइस यहीं से ऊपर चला गया, और आप देखेंगे इस दिन ये सेलिंग पॉइंट के भी ऊपर खुला और ऊपर ही क्लोज हो गया। इसका मतलब प्राइस इसको ब्रेक कर चुका है। अगर इसको ब्रेक कर चुका है तो प्राइस कहाँ तक जा सकता है? अपने को पता है नेक्स्ट सेलिंग एरिया जहाँ सेलर आ सकते हैं वो ये वाला एरिया है, और आपको लगता है ये यहीं पे आके नीचे जाना शुरू हुआ। क्लियर पॉइंट? प्राइस एक्शन ऐसे ही काम करता है। हमको एरिया डिसाइड करना रहता है कौन से लेग में हम खड़े हैं, कौन से एरिया में है, सेलिंग जोन में है, डिमांड जोन में है, वो हमको देखना रहता है दोस्तों, और तभी जाके एक व्यू बनेगा। अब फॉर एग्जांपल, अब मान के चलो ये वाला दिन इसने ब्रेक कर दिया, अब इसके बाद मेरा व्यू क्या रहेगा? इसके बाद मेरा व्यू आईसीआईसी बैंक में ओनली एंड ओनली बाई साइड करेगा। ये मदद करता है हमको व्यू बनाने के लिए। अगर व्यू हमारा बन जाता है प्राइस एक्शन से तो ऑटोमेटिकली इमोशन कंट्रोल में आ जाते हैं, तो हमको पता है यहाँ पे हम करेंगे बाइंग। लेकिन ये बन गया व्यू हमारा इस दिन हमारा व्यू बन गया बाइंग का, लेकिन लेवल हमको ढूंढना पड़ता है 5 ट्रेडिंग मेथड जो हम कोर्स में सीखते हैं, वहां से हमको लेवल मिलेगा, और फिर एक अच्छा एंट्री मेथड यूज करके 3 एंट्री मेथड में से एक अच्छा एंट्री मेथड यूज करके एक प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड हम उसमें अचीव करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है व्यू बनना। हमको आज के दिन करना क्या है? आज के दिन हमको बाई करना है। क्यों? इसने रिसेंट जो सेलिंग एरिया है या रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक कर दिया है। अब कहाँ जाके रुकेगा? नेक्स्ट एरिया में, नेक्स्ट सेलिंग एरिया में। क्लियर? इस तरह से हम किसी भी स्टॉक में व्यू बनाते हैं दोस्तों। इसी तरह से हम प्राइस एक्शन का यूज करते हैं और इसी तरह से व्यू बनता है। क्लियर? जिसमें कहीं भी इमोशन इन्वॉल्व नहीं है। तो इस तरह की साइकोलॉजी हम लेके मार्केट में तभी जाके एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड अचीव कर पाएंगे। अगर आप इमोशन बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं या इमोशन में आके ट्रेड करते हैं तो नो डाउट 1-2 दिन आप प्रॉफिट कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे दोस्तों। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइस एक्शन को प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जाए। अब इस चीज़ में वॉल्यूम को भी कंफर्म किया जाता है, लेकिन वॉल्यूम की अलग स्टडी है, इसलिए मैं इस वाले वीडियो में नहीं बताऊंगा। इस वाले वीडियो में प्रॉपर ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर ये वीडियो था, जिसमें हम इमोशंस और वर्सेस प्राइस एक्शन को कंपेयर करके देख रहे थे, और हमको पता है प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं तभी जाके एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल पाता है दोस्तों। तो आप सभी इस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए, आप खुद बैक टेस्ट कीजिए, आप खुद देखिए इसका रिजल्ट कैसे आता है, और आपको खुद पता चलेगा कि प्राइस एक्शन से कितना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड अचीव हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसे अपडेट मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में। तब तक आप सभी अपने लर्निंग पे फोकस कीजिए। ओम साइड ट्रेडिंग के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हमारा ये कोर्स प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, जिसमें आप लोगों को फंडामेंटल प्लस टेक्निकल, बेसिक से लेके एडवांस हर चीज़ क्लियर की जाएगी, जिसमें हम आप लोगों को ये बताएंगे कि किसी भी स्टॉक को किस दिन और कैसे ट्रेड लेना है, इसके बारे में पूरी जानकारी इस कोर्स में दी जाएगी। तो दोस्तों इस कोर्स के डिटेल के लिए आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके दोस्तों, अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी अपने एजुकेशन पर ध्यान दीजिए। ओम साइन ट्रेडिंग के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।